घर में कोई लड़का की शादी होवे या कोई फंक्शन घर में होवे तो एक बार लोग बहन को बुलाना भूल जाएंगे लेकिन साली को बुलाना नहीं भूलेंगे। एक बार लोग भाई को बुलाना भूल जाएंगे लेकिन साले को बुलाना नहीं भूलेंगे। ये होती है महाराज आज के लोगों की सच्चाई। तो इसीलिए कहा जाता है कि घर परिवार में कितनी भी लड़ाइयां हो सारे को सराज को घर में कबू घुसन न देवो। लेकिन आजकल तो सही बात ये है कि लोग अपने घर से ज्यादा ससुराल वाले को चाहते हैं। सही बात है भैया, ईमानदारी की बताइयो है, हम झूठी तो नहीं कह रहे। ओ मैया 5 समेट ले अली गोविंद भगवान की एक समय की आपको बात बताऊं, सत्य घटना कि परीक्षित महाराज एक भैया रहे। तो वे भैया जो रहे तो अपने घर से ज्यादा उन्हें ससुराल बड़ी प्यारी थी, बड़ी प्यारी ससुराल थी। तो एक समय की बात कि भैया काफी दिन हो गए। क्या नाम है तुम्हारा? और ये छोटा बेटा अभिषेक 100 रुपए देकर सम्मानित कर रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। माँ सरस्वती से कामना करेंगे कि मैया बच्चे के ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें, बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे और बड़ा होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करता रहे। ये भगवान से मेरी कामना या आराधना है। बोली गोविंद भगवान की। तो एक भैया रहे तो उन्हें अपने घर से ज्यादा महाराज अपने ससुराल वाले बड़े प्यारे रहे। तो बहुत दिन हो गए वो भैया अपनी ससुराल में गए नहीं। और जब वे भैया अपनी ससुराल में नहीं गए तो कुछ दिन बाद उन्हें अपने ससुराल की ज्यादा याद आने लगी। और जब उन्हें ज्यादा याद आने लगी तो एक बार वे अपने घर बोले हम तो आज अपने ससुराल जाइए। तो घरवाले ने रोको, लला अबे न जाओ, कुछ दिन बाद चले जाइयो लेकिन अबे न जाओ। तो वे भैया बोले ना हमें अपने ससुराल की बड़ी याद आ रही है, जाइए जरूर। तो घरवाले ने कही कि अगर नहीं मान रहे हो तो फिर चले जाओ। तो आज परीक्षित महाराज वे भैया चले, बोरिया बिस्तरा बांधो बढ़िया पैकिंग वैकिंग करके आज भैया चल गए ससुराल के लिए। और चलते 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 ससुराल में पहुंचिए। जब वो भैया ससुराल में पहुंचे तो एक बात ध्यान रखना भैया कि घर में कितने भी रिश्तेदार आ जाएं लेकिन उन रिश्तेदारों की उतनी खातिरदारी नहीं होगी जितनी की घर की दामाद की होती है। घर का सबसे चहीता रिश्तेदार केवल केवल घर को दामाद होते। समझ में आ रही परीक्षित महाराज बात? हाँ, अगर घर में दामाद आए जाएं तो फिर दामाद के चक्कर में फिर कोई काचू काम नहीं देगा, तो दामाद की खातिरदारी में लगे रहा। तो बे भैया गए सो जाए के बाद भैया की बड़ी खातिरदारी भाई, खूब खातिरदारी भाई उन भैया की। और जब खातिरदारी भाई सासू माँ बोली लला दामाद आए गए, भीतर से साली आई भाग के बोले जीजा जी आए गए, साले सराज सब बोले जीजा जी आए गए। अब जीजा जी को सुंदर से आसन पे खटिया पे बैठा लो, बिछौना बिछाए के जब खटिया पे बैठा लो तो सास महाराज थाली में दूध सराय के ले आई दामाद को पिवाए वे काजे। आज के लोगों को नहीं पता होगा जो नई जनरेशन के हैं। आपके जमाने में बुजुर्गों पहले जब दामाद जाते थे थरियन में दूध सराय सराय के पिवाओ जाते। और आजकल जमाना ऐसा है कि जो लोग चाय और कोल्ड ड्रिंक तक खातिरदारी न करो तो लोगों का खातिरदारी पूरी होते। हाँ, तो वे भैया गए सो जाए के बाद में उनकी सासू माँ थाली में दूध सराय के ले आई। और जैसे ही दूध सराय के ले आई और लला दामाद को दूध पिलाए दो। अब बड़ी खुश हैं सभी लोग। अब नहीं जानत कि लला दामाद 1 महीना रहवे को आए। हाँ, वे पहले ही घर से विचार करके चले थे कि होए कछू जाए 1 महीना तक ससुराल में रहिए ता से पहले घर लौट के नहीं आई। तो बे भैया चले और चल करके महाराज उनकी बड़ी खातिरदारी भाई। अब धीरे धीरे एक दिन हुआ खातिरदारी खूब भाई, दूसरा दिन हुआ
दूसरे दिन खातिरदारी खूब भाई, तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन खातिरदारी भाई, चौथा दिन भाव सो खातिरदारी कछु कम भाई। अब सासू माँ सोचने लगी लला आज नहीं कल चले जाइए, अब दवान तो जावे को नाम ही नहीं ले रहे। अब महाराज 5-6 दिन हो गए दवान नहीं जा रहे, पड़े पड़े आराम से खाए रहे। अब ससुराल वाले ने सोची कि दमाद आए सो आए, लेकिन जे जावे को तो नाम ही नहीं ले रहे। अब परीक्षित महाराज धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। एक समय की बात, परीक्षित महाराज अरे गाड़ी आई आ जाने दो, अपना ही स्टॉप आया है इधर देखो। एक समय की बात कि जैसे ही महाराज ससुराल वाले ने देखो कि अब जो दमाद हमें लगा ऐसे जाइए नहीं ने कुछ उपाय सोचन पड़े भगाए भी को। अच्छा एक बात बताएं, रिश्तेदार कितना भी खास हो, खातिरदारी 2-4 ही दिन हो, ये अगर ज्यादा रुके हो ना तो खातिरदारी नहीं हो, ये ध्यान रखियो। हाँ तो वे भैया जो रहे सो आराम से 5-6-7 दिन हो ये रुक के ही रहिए। ससुराल वाले सोचने लगे आज ऐसे नहीं जाइए। अब धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। एक बार साली ने सोचा कि जे जीजा हमें ऐसे नहीं जाइए, इन्हें भगाने को कुछ उपाय करना पड़े। सो सवेरा हुआ, साली ने स्कूल वाली ड्रेस पहनी, पीठ पे बस्ता टांगो और बस्ता टांग के साली चल वही कहाँ स्कूल कॉलेज पढ़वे काजे। जीजा जी खटिया पे बैठे रहे तो जीजा ने कही साली साहब कौन जा रही? साली बोली हम कौन जा रहे, तुम्हें दिखाई ना दे तुम पढ़वे जा रही? बोली पढ़वे जा रही? बोले हाँ। जीजा जी बोले तुम जा रही पढ़वे काजे, घर में कोई है नहीं, अरे जे झाड़ू बर्तन पोछा पड़ो जिको करे। साली बोली तुमका परे परे खाइयो तुम ही करे। अब साली सोचने लगी अगर जीजा तक काम की कहीं तो जीजा काम नहीं करे, जब आने तक घरे तो चली जाए अपने। जीजा तो महाराज 1 महीना को विचार बनाई के आई। अब साली साहिबा तो पढ़वे काजे चली गई, जीजा जी ने पोछा झाड़ू बर्तन जो कछू रहे सब काम टनाटन करता। अब महाराज आराम से खटिया पे बैठे गए जीजा जी। अब जब खटिया पे बैठ गए तो बैठने के बाद स्कूल से आई साली पढ़ के, साली ने देखा कि घर को सब काम चकाचक होएगा, जीजा खटिया पे बैठे लंबतदार बने। अब साली सोचने लगी है जीजा ने काम सब कर लो, लेकिन जीजा गए तो है ही नहीं। अब साली बोली कोई बात नहीं। दूसरा दिन हुआ, अरे जब दूसरा दिन हुआ तो साली ने फिर से स्कूल को बस्ता उठाओ और बस्ता उठाए के चल वही और अपने जीजा पे कहिए जीजा भैंसियन को गोबर डलो सो डाल दियो। सो जीजा बोले ठीक तुम चिंता न करो, तुम आराम से जाओ और पढ़ के लौट के आइयो, हम जो भैंसियन को गोबर उड़ाल दिए। अब जीजा सब काम करने को तैयार। अब परीक्षित महाराज साली दोबारा नहीं पढ़ के आई, सब काम चकाचक फिर न डरो। अब तो साली सोचने लगी कि जीजा काम तो सब कर लेते, लेकिन जे जावे को तो नाम ही नहीं ले। अब एक बार सराज ने कही अपने पति से सुनो तुम आओ जीजा जी आओ सो आओ, लेकिन जो जावे को नाम नहीं ले रहे। और सुनो अब जा घर में या तो तुम जीजा ही रही है या फिर हम ही रही। तो साले साहब बोले अच्छा ऐसो करो, अपनी पत्नी से बोले ऐसो करो कि जीजा को ऐसे भगाओ नहीं, क्योंकि अगर जीजा भाग जाएंगे और जीजा से अगर कछु कह दिए तो जीजा नाराज हो जाएंगे, रिश्ता बिगड़ जाएगा, इसलिए जीजा जी को भगाओ नहीं और कछु उपाय सोचो। बोली क्या उपाय? तो पति ने अपनी पत्नी से कही कि जब जीजा बीच आंगन में बैठे होवे तो अपन तुम दोनों जने लड़ाई करने लगी हो, और जब लड़ाई करने लगी तो जीजा अपने आप भाग जाइए। बोली ठीक। अब जीजा आंगन में बैठे नहीं परीक्षित महाराज, तौला में भैया बाहर से आए। तो भैया जैसे ही बाहर से आए तो भैया ने आवाज लगाई जब बताओ घर में भोजन बनियो कि नहीं बनियो। सो भीतर से धर्म पत्नी की आवाज आई तो सुमन बनी तेरी ठठरी सो खाए ले आएगे। अब जो इतने वचन गए सो महाराज बिन्ने जो अपने पत्नी के कड़वे वचन सुने सो दौड़ के गए। तो जाए के पत्नी भोजन बना रही है तो भात पकड़ के महाराज खींच के ले गए, कमरा में बंद कर लो जाए। जीजा जी सब दृश्य देख रहे बैठे बैठे। अब महाराज साले ने अपनी पत्नी को घर में बंद कर दो कमरा में, कुन्ना में से एक उठाई लाठी और जो लाठी उठाई अपनी पत्नी से कही सुनो हम तुम झूठी झूठी लड़ाई करें, और जब झूठी झूठी लड़ाई करें तो जीजा भाग जाइए। अब
घर में घुस गए और घर में जैसे ही घुसे उनने उठाई लाठी, दरवाजा बंद कर लो महाराज, आज दरवाजा बंद कर लो कमरा को, और लाठी दीवार में मारन लगे। और जब लाठी दीवार में मारन लगे तो उनकी धर्मपत्नी चिल्लाने लगी, दुश्मन ने मार डारो, कोई बचाए ले आए के। अब जीजा जी सोचने लगे आए जा लड़ाई हमारी मारे हो रही। सो जीजा ने क्या करो कि खटिया पे तो चुप्पा उठे और उठ के एक महाराज पास में ही घर के पास में सरसों को खेत रहे, सो सरसों के खेत में ही जाए के छिप गए और भीतर पति पत्नी आपस में लड़ाई कर रहे। और जब लड़ाई कर रहे तो बहुत देर तक लड़ाई करते रहे तब तक दोनों ने जब कही देखो लड़ाई तो बहुत हो गई और हमें जब लगत कि इतनी लड़ाई में तो जीजा भाग गई हुई। अब बाहर निकल के देखो, और जो दोनों ने दरवाजा खोला बाहर निकल के आए तो क्या देखा कि जीजा जी तो वास्तव में नहीं द्वार आंगन में बैठे। सो पति पत्नी आपस में बातें करने लगे, बोले सुना अपनी तुम्हारी लड़ाई सफल हो गई, जीजा भाग गई। अब पति ने अपनी पत्नी से कही, सुना पत्नी ने अपने पति से कही कि तुमने हमें मारी, हमें लगी नहीं। तो पति बोलो हमने तुम्हें मारी नहीं। तो ना सरसों के खेत में से जीजा निकल के आए, बोले हम गए नहीं। हाँ बोले हम गए ही नहीं। अब पति पत्नी एक दूसरे के मुंह वहीं देखे कि मरिए लड़ाई कब लेकिन जीजा तो गो। तो कहा जाता है ना कि लोगों को, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने घर से ज्यादा अपने ससुराल वाले प्यारे लगते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत।